बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये है जी हमारा गॉड फार्म DGF डिसेंट गॉड फार्म। ये शुरू मैंने गॉड फार्म से किया था चैनल, और फिर हम आ गए बछड़ों में। तो लेकिन शाहद भाई का शौक़ जो है वो अभी भी यही, किसी ने शेर चना पवे शफीक पहले थोड़ा थोड़ा पा देना, बाकी इधर अगे पा दो बस। शेर चना पवे, अखा चना पवे। आज इसमें तेल नहीं मिक्स किया, सुबह देंगे तेल वाला। हाँ ठीक है, बस अगे लै जाओ, ना अखा च पवे तो ना ही ना सिर च पवे। चार आपे खा लैनियाँ। तो DGF का मतलब यही था कि डिसेंट गॉड फार्म। तो इसका शॉर्ट कर दिया था मैंने। मुझे सिल्वर प्ले बटन मिला है इसका यूट्यूब की तरफ से, काफ़ी अरसा हो गया, मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर पे मिला था। तो उस पे भी ये DGF ही लिखा हुआ है हमारा। DGF फिर लाइफ स्टॉक साथ लगा दिया था बाद में, DGF लाइफ स्टॉक के नाम से वो मिला था। तो बहरहाल ये शौक़ है जी आपके भाई का। फ़िलहाल ये सारा माल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना है। इसमें किसी भी दूसरे किसी भी दोस्त की कोई बकरी या बकरा ऐसा नहीं है। हम अभी अशरफ भाई हमारे पास इन्वेस्टमेंट करेंगे बकरी के काम में भी, अमेरिका से जो हैं, जिनकी वो ब्राह्मण बछड़ियाँ और गायें हैं ना, वो राजनपुरी के ऊपर काम करना चाहते हैं। वाइट कलर की बकरी उनको पसंद है। उनके लिए हम जे इस जगह के ऊपर, ये जो जगह जहाँ ये दरवाज़ा देंगे उनको, ये वाला ये मकान देंगे, और यहाँ पे जाली लगाएंगे ये मकान के साथ, ठीक है, यहाँ से सीधी। और ये इसको बंद करके उस ब्रीड को हम अलग रखेंगे। वो उनका होगा और ये हमारा है। बाकी बाद में देखेंगे अशरफ भाई उनको क्या करते हैं, कितना बढ़ाते हैं या क्या उनका ना। सोचा भी, डिटेल बात हुई नहीं मेरी अशरफ साहब के साथ। उनका मुझे मैसेज आया था कि तारक भाई हमें ये काम करना है और आप इसके बारे में ज़रा देखें। तो फिर हमने राजनपुर में रब्ता भी किया 1-2 लोगों से, लेकिन हम वहाँ जाएंगे और जाके मंडी से फिर वाइट कलर की बकरियाँ जो हैं इंशाल्लाह वो अच्छी ख़रीदेंगे और वो हम यहाँ पे फिर रखेंगे। लेकिन वो अभी स्टार्ट वो भी थोड़े काम से लेंगे, क्योंकि वो बकरी अभी हमने कभी रखी नहीं है। इसका तो हमें तजर्बा हो गया है। मदरसा और मक्खी चीनी, हम इसी के ऊपर अपना पैसा जो है वो आगे लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। तो इसी का ही शौक़ है और हमारे इलाके की ये है भी। बाकी ये माशाल्लाह गब्बन भी हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो अशरफ साहब की जो आएंगी ना, वो एक नया एक्सपीरियंस होगा। वैसे तो वो भी राजनपुर की हैं और डेरा गाजी खान के इलाके की हैं, या मोहम्मदपुर, ये करीब करीब ही हैं। तो वो वाइट वाली जो हैं वो भी वो टेम्परेचर यही है, उधर भी टेम्परेचर भी, मौसम भी, जगह भी, हर चीज़ यही है। और मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह इस सारी चीज़ों को बर्दाश्त करेंगी। और मेरा ख्याल है शायद इसी 15-20 दिन के अंदर अंदर वो बकरियां भी हमारे पास आ जाएंगी। तो ये है जी गॉड फार्म की अपडेट। मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दूं। बाकी इनकी मेडिसिन के हवाले से है, जो जिन दोस्तों ने ये रखी हैं, घरों में रखी है बहुत लोगों ने, तो मेडिसिन का इनका ख़ास ख्याल रखें। ये मुर्गियों की तरह ही है, आपने मेडिसिन और ख़ुराक। 10वें महीने के बाद हम इनकी ख़ुराक जो है वो सब्ज़ बंद कर देंगे टोटली। इसको उसके ऊपर ले आएंगे, ड्राई मैटर के ऊपर, खुश्क चारे के ऊपर ले आएंगे, वनडे पे। और कुछ ना भी मिलेगा तो तूड़ी वंडा चलेगा इनके लिए। हमने इनको ट्रेन किया हुआ है। तो आगे से फिर सर्दी आएगी, ये जो बाकी चीज़ें हैं फिर बाद में साथ साथ आपको बताते रहेंगे। और 1 साल से ऊपर हमें हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ जो बीमारी की सूरत में हुआ हो। और बाकी मेडिसिन वगैरह पूरी है। मेरी कैटलॉग में पड़ा हुआ है, व्हाट्सअप की कैटलॉग पे आप जाएंगे ना, वहाँ पे हमारे बछड़ों के फार्म की जो मेडिसिन वैक्सीन शेड्यूल भी पड़ा है। हमने कब कब वैक्सीन की है वो भी मैंने डेटें लिखी हुई हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके, कि इस डेट को ये वैक्सीन हो चुकी है, इसको ये हो चुकी है। बछड़ों की भी सेम डिटेल है और इस बकरियों की भी है। तो जो दोस्त जिन्होंने रखी हुई हैं वो वहाँ से जाके डिटेल चेक कर सकते हैं, इसका वो भी चेक कर सकते हैं कि आगे किस मौसम में हमने इनको कौन कौन सी करनी है वैक्सीन। तो बहरहाल ये अपडेट थी कि अशरफ भाई जो है इस काम में आने की उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की है, लेकिन वो टोटल सेटअप उनका अलग ही होगा, वो फीड भी उनकी, सब चीज़ उनकी। तो वो इंशाल्लाह चलाएँगे। जब वो आ जाएंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की वीडियो आज की इतनी है। दुआओं में याद रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।